आज सुनाने जा रहे हूँ श्री कृष्ण द्वारा शिव आराधना। आप लोग मेरे चैनल पर बने रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए शुरू करती हूँ, बने रहे चैनल पे। देवी रुक्मणी के पुत्र हो चुके थे। जामवंती ने प्रार्थना की, आप जैसे पति को प्राप्त कर मैं अब तक संतानहीन हूँ, वशिष्ठ गुण युक्त उत्तम पुत्र प्रदान करे। श्री कृष्ण ने तपस्या का निश्चय किया। गरुड़ारूढ़ होकर वे चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्मधारी गंगा के उद्गम पर गोमुख में स्थित महर्षि उपमन्यु के आश्रम पहुँचे। वहाँ सतत ऋषि आश्रम बनाकर रहते थे। वह भुजपत्र वन यज्ञ धूल धूसर हो रहा था। वेद पाठ का ध्वनि गूंज रही थी। वह मृग सिंह आदि एक साथ निवास कर रहे थे। जल से पूर्ण निर्मल सरोवर था। सब वहाँ के आश्रमवासी भस्मधूलित रुद्राक्षमाली धारी मुंडित मस्तक अथवा जटाधारी थे। सब शिव भक्त थे। तपस्वियों ने श्री कृष्ण की पूजा की स्तुति की। श्री कृष्ण ने गंगा में स्नान किया, हाथ में पुष्प लेकर उपमन्यु की कुटी में प्रवेश किया। महर्षि उपमन्यु चिरवस्त्र धारण किए भस्मभूषित आसीन थे। श्री द्वारिकाधीश ने प्राणिपात किया। उपमन्यु ने उठकर उसका सत्कार किया, हाथ पकड़कर आसन पर बैठाया। बोले, मैं जानता हूँ आप वेद मूल हैं, परम पद स्वरूप होने पर भी आप यहाँ शिष्य भाव से आए हैं। आपका स्वागत है। मेरा तप सफल हुआ। दीर्घकालीन तपस्या करके भी मुनिगण आपके दर्शन नहीं कर पाते। आप स्वयं मेरे यहाँ पधारे, निसंकोच अपना प्रयोजन सूचित करें। पुनः प्राणिपात करके श्री कृष्ण चंद्र ने निवेदन किया, भगवान कृतवास का दर्शन करना चाहता हूँ, इसके लिए आपका आश्रय में ग्रहण किया है। हे योगेश्वर, जिस प्रकार दर्शन दे उस साधना का निर्देश करे और मैं वहाँ साधना करूँ यह भी सूचित करे। उपमन्यु ने पंचाक्षर मंत्र देकर कहा, भक्ति पूर्वक यही जप करे, शिव का दर्शन यही प्राप्त होगा। यहाँ अनादिकाल से शिव भक्त तपस्या करते आए हैं, अतः यह पावन शिव क्षेत्र है। देवी सहित वृषध्वज यहाँ दर्शन देंगे। यह उनकी क्रीड़ा भूमि है। यहाँ स्वयं रुद्र ने, वशिष्ठ ने कृष्ण, दयापन व्यास ने वैश्यपापन का वल्लभ ने, भृंग ने तपस्या करके काव्द्री से पुत्र प्राप्त किया। यही देवी उमा ने तपस्या करके महेश्वर को पति रूप में प्राप्त किया। उपमन्यु के विधि का निर्देश किया और भस्मधूलित तांग बलसन रुद्राक्ष धारण कर निरंतर जप यह विधि का मुख्य अंश है। कुछ दिनों तक अनंतर शाम सदाशिव आकाश में प्रकट हुए। उन किरीट माली ने विचित्र माला धारण कर रखे थे। पिनाकी, त्रिशूली, चादुर्ल, चांबर, परुषधारी भस्मभूषित वे प्रणव का उच्चारण कर रहे थे। उन सहतसुर कंस काश महादेव ने ब्रह्मादिक देवता स्तुति कर रहे थे। गणेश उनके सम्मुख स्थित थे। मरीचि, अत्रि आदि महर्षि उनके समीप थे। श्री कृष्ण ने अंजलि बांधकर स्तवन किया। पुनः प्राणिपात के लिए दंडवत करने लगे। हे महेश, तब महेश्वर ने नीचे आकर उनको उठा लिया। गंभीर वाणी में बोले, पुंडरीकाक्ष, आप तपस्या क्यों कर रहे हैं? आप स्वयं सबकी संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। हंसकर श्री कृष्ण ने कहा, आपको तो सब ज्ञात है, मैं अपने समान आपका भक्त पुत्र चाहता हूँ। तथास्तु कहकर महादेव ने भगवती उमा की ओर देखा और श्री कृष्ण का आलिंगन किया। देवी ने कहा, मैं जानती हूँ कि आप में और हम में अंतर नहीं है। मेरे स्वामी ने आपकी अनन्य भक्त है और स्वामी आपके अनन्य भक्त हैं। आप इनकी दूसरी ही मूर्ति हैं, अतः मेरा भी वरदान ग्रहण करें। आप स्वर्गेश्वर संपन्न ज्ञान स्वरूप रहें। शिव में आप ही अवचलित भक्त हैं। श्री कृष्ण ने अंजलि बांधकर मस्तक झुकाया। भगवान शंकर ने हाथ जोड़कर उनको देवी के साथ वृषभ पर बैठा लिया। सब लोग वहाँ से कैलाश गए। वहाँ बहुत अधिक सत्कार किया गया। देवता, नाग, गंधर्व, कन्याएं वहाँ एकत्र हुई। शिव ने उनकी श्री कृष्ण की सेवा में नियुक्त कर दिया।
शिव और कृष्ण परस्पर प्रति विनोद में लग गए। बहुत काल व्यतीत हो गए। द्वारिका में प्रतीक्षा चल रही थी। देवर्षि नारद आए और उन्होंने बतलाया कि तब गरुड़ पर कैलाश पहुंचे। वहां उन्होंने भगवान महेश्वर की स्तुति की। शिव ने विदा लेकर श्री कृष्ण द्वारका पधारे। साक्षात कुमार कार्तिकेय ही तरह जामवंती ने सांब के रूप में उत्पन्न हुए। इस प्रकार जामवंती से सांब के रूप में उत्पन्न हुए। एक बार देवी रुक्मणी ने श्री कृष्णचंद्र जी से जब पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना की थी, तब श्री कृष्ण कैलाश पर गए। तब करके शिव से वरदान स्वरूप उन्होंने पुत्र प्राप्त किया। इस वरदान से प्रद्युम्न की उत्पत्ति हुई। शिव ने ही कह दिया था, काम को मैंने अनंग बना दिया था, वह आपका पुत्रत्व प्राप्त करे। दूसरी बार पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना जामवंती ने की और इस बार श्री कृष्ण दक्षिण गोकर्ण क्षेत्र में तपस्या करने गए। वहां भगवान शंकर से वरदान के रूप में केवल जामवंती के पुत्र प्राप्त हुआ, बल्कि अस्तोष ने कह दिया कि तुम्हारी सब पत्नियों से 10-10 पुत्र प्राप्त होंगे। कथा ही समाप्त हुई। अब शिव जी का स्तुति। मैं सत्य कहता हूँ, परलोक में हितकारक कहता हूँ, सत्य की बात कहता हूँ, उपनिषदों का हृदय कहता हूँ। इस घोर संसार को प्राप्त करने वाले प्राणियों के लिए भगवान शंकर के चरण कमलों की सेवा ही सार है। जो लोग प्रदोष काल में भगवान शंकर की सेवा नहीं करते, वो जो लोग पूजा किए गए शिव को प्रणाम नहीं करते, इतना ही नहीं, शिव की कथा भी अपने कर्ण पुटों से नहीं सुनते, वे लोग जन्म जन्मांतर में दरिद्र होते हैं। जो लोग प्रदोष काल में अनंत भक्ति से परमेश्वर के चरण कमलों की पूजा करते हैं, उन्हें इस लोक में धन धान कलत्र पुत्र सौभाग्य तथा संपत्ति की नित्य बुद्धि होती रहती है। हे मनुष्यों, देखो कैलाश शिखर पर तीनों जगत के उत्पन्न करने वाली भगवती पार्वती को स्वर्ण सिंहासन पर बैठाकर नृत्य करने से ही इच्छा वाले भगवान शंकर की पूजा प्रदोष काल में देवता लोग भी सदैव करते रहते हैं। देखो भगवती सरस्वती बीड़ा धारण कर, इंद्र बंसी धारण कर, ब्रह्मा ताल बजाकर, महालक्ष्मी सुंदर गान गाकर तथा विष्णु गंभीर मृदंग बजाकर देवता लोग नित्य अवस्थित रहते हैं। उस प्रदोष काल में भवानीपति भगवान सदाशिव की सेवा करते रहते हैं। गंधर्व, यक्ष, सूर्य, नाग, सिद्ध, साध्य, विद्याधर देवता तथा अप्सराओं को गण की त्रिलोकी में निवास करने वाले समस्त गण भक्तगण प्रदोष काल में भगवान शिव सदाशिव पार्श्व के नित्य अवस्थित रहते हैं। इसलिए प्रदोष काल में विष्णु तथा ब्रह्मा जी की पूजा न कर एक शिव का ही पूजा करनी चाहिए। उस समय भगवान सदाशिव विधिवत पूजा कर लेने से सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। यह जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। धन्यवाद।